एनसीईआरटी बुक्स के क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में अवकल गणित पढ़ा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो जब कई अलजेब्रिक फलन इस रूप से में मिले हमें गुणनफल के रूप में, तो उनको हम पहले फलन y के बराबर मान लेंगे कि मान लेंगे पूरा वैल्यू y के बराबर है। मान लेंगे कि y बराबर x प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। अब जब इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो समझ लो हमें यहाँ पर लॉग लेकर के लगाने में थोड़ा सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे हम लोग, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग y और ये हो जाएगा x प्लस 3 का पावर 2 इंटू लॉग के साथ में और x प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। आपको बताया गया कि फार्मूला की लॉग mn क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n है ना। तो जितने वैल्यू मल्टीप्लाई के स्तर में होते हैं अगर लॉग लेते हैं तो सबका वो प्लस के साथ में लॉग अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर, ये हो जाएगा लॉग x प्लस 3 का पावर 2 फिर प्लस लॉग x प्लस 4 का पावर 3 और फिर प्लस के साथ लॉग x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है, ये लॉग mn वाला रूल रहेगा, लॉग m प्लस लॉग n। ऐसे जितने मल्टीप्लिकेशन होंगे सब में लॉग अलग अलग हो जाएगा प्लस के साथ। फिर फार्मूला बताया गया है कि लॉग m पावर n, तो वो क्या होता है n log m, जितने पावर हैं ये सब आगे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा log m पावर n log m, तो ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 और प्लस 4 log x प्लस 5। अब इस काम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का बेटा हो जाएगा 1 बाई y और फिर y का x के सापेक्ष क्या होगा राम जी, dy बाई dx। ये 2 कांस्टेंट है तो 2 ऐसे कांस्टेंट में हो जाएगा बाहर। log x प्लस 3 को मान लीजिए log x, तो log x का अवकलन क्या होता है 1 अपान x, तो log x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 1 अपान x प्लस 3 और फिर x प्लस 3 का होगा तो x का x के सापेक्ष 1 होता है और 3 कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0। फिर प्लस 3 इंटू log x प्लस 4 का क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस 4, क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस 4 और फिर x प्लस 4 का भी होगा तो x प्लस 4 का करोगे तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, x के सापेक्ष कांस्टेंट है 4, इसका हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ भी ये 4 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा। log x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, ये 1 अपान x प्लस 5 हो जाएगा और फिर x का 1 और 5 का 0। तो सब मिला करके y को उधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा dy बाई dx इक्वल टू y इंटू, ये देखिए इधर से 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इधर से 1 ही मिलेगा, 0 मतलब कुछ होएगा नहीं। तो ये 2 अपान x प्लस 3 प्लस 3 अपान x प्लस 4 और प्लस 4 अपान x प्लस 5। अब ये y की वैल्यू बेटा जो है इसको रख दीजिए, क्या है y की वैल्यू, y की वैल्यू है dy बाई dx इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा x प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4 और इंटू में ब्रैकेट के साथ में ये 2 अपान एक्स प्लस 3 और प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4 और प्लस क्या हो जाएगा 4 अपान एक्स प्लस 5। अब आपका अवकलन हो चुका है, चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई सबको कर दो। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ x प्लस 3 किसे
ये पावर 1 कम हो जाएगा, बाकी चीजें ऐसे दो के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ x प्लस 4 का पावर 3 यहाँ 2 हो जाएगा इधर इस वाले टर्म में, या इनको ऐसे ही लिखा रहने दो हल में। यही आपका आंसर है dy/dx।